तमाम देखने और सुनने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लंदन की तारीख डिस्कस की थी और आज की वीडियो में हम लंदन के चंद मशहूर मकामात में से एक पर बात करेंगे। इन मकामात की तारीख पे हम सिलसिलावार वीडियोस नशर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो है बकिंगम पैलेस की तारीख और मौजूदा शक्ल के बारे में। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बकिंगम पैलेस लंदन की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है और बरतानवी बादशाह या मलका की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर खिदमात अंजाम देता है। इसकी तारीख 3 सदियों पर मुहित है, जो एक निजी घर से बरतानवी शाही खानदान की इलामत के सफर पर मुहित है। 1703 में बकिंगम पैलेस की शुरुआत बकिंगम हाउस के तौर पर हुई, जो ड्यूक ऑफ बकिंगम के लिए तामीर किया गया था। ये एक निजी रिहाइशगाह के तौर पर डिजाइन किया गया था और इब्तदा में इसे शाही रिहाइश के लिए नहीं बनाया गया था। महल जैसा कि आज हम इसे जानते हैं, इसकी तामीर से पहले इस जगह की तारीख कुरून वस्ता तक जाती है, जब ये एबरी की जागीर का हिस्सा थी। हमने भी इसका नाम नहीं सुना। इसे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इमारतों के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें 16वीं सदी में हेनरी हिश्तम भी शामिल थे। तहम 1761 में बादशाह जॉर्ज सोम ने बकिंगम हाउस को अपनी अहलिया मलका शार्लेट के लिए खरीदा। इसे द क्वींस हाउस कहा जाने लगा। 1820 की दिहाई में बादशाह जॉर्ज चहारम ने बकिंगम हाउस को महल में तब्दील करने का फैसला किया। उन्होंने मामार जॉन नीश को इमारत की दोबारा डिजाइनिंग और तोसी का काम सौंपा। नीश ने इमारत में नए हिस्से और एक शानदार मरकजी हिस्सा शामिल किया, जो आज के महल की शक्ल को करीब तर लाया। 1837 में मलका विक्टोरिया पहली बादशाह बनी, जिन्होंने बकिंगम पैलेस को अपनी सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इनके दौर में यह शाही जिंदगी और रियासती अमूर का मरकज बन गया। 19वीं सदी में मलका विक्टोरिया के दौर में शाही खानदान की जरूरियात के मुताबिक मजीद हिस्से शामिल किए गए। मशहूर ईस्ट फ्रंट, जिसमें बालकोनी शामिल है, इसी दौर में तामीर किया गया। 1913 में बादशाह जॉर्ज पंजम के दौर में सर ऑस्टन वेब ने ईस्ट फ्रंट को मौजूदा शक्ल दी। दूसरी जंग अजीम के दौरान महल को कई बार बमबारी का सामना करना पड़ा, लेकिन बादशाह जॉर्ज शशम और मलका एलिजाबेथ, जिनको क्वीन मदर भी कहा जाता है, ने लंदन के शहरियों की हिमायत के लिए महल में क़याम किया। आज बकिंगम पैलेस शाही खानदानों का इंतजामी मरकज है और रस्मी तकरीबात, रियासती ज़ियाफ़तों और सरकारी इस्तकबालियों के लिए अहम मकाम है। ये एक मशहूर सियाहती मकाम भी है, जहाँ साल के मखसूस औकात में आवाम के लिए कुछ हिस्से खोले जाते हैं। इन हिस्सों में स्टेट रूम्स शामिल हैं। ये सिर्फ मौसम गर्मा में आवाम के लिए खोले जाते हैं। चूँकि बकिंगम पैलेस अब भी एक फाल रिहाइशगाह है, इसके दरवाजे आवाम के लिए खोलना हमेशा अमली नहीं होता। यही वजह है कि इन्हें सिर्फ अगस्त और सितंबर में खोला जाता है, जब मलका मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए स्कॉटलैंड रवाना होती हैं। यकीनन इसका मतलब ये है कि आप अपने दौरे के दौरान मलका की झलक नहीं देख सकेंगे। बकिंगम पैलेस में 775 कमरे हैं, जिनमें 19 रियासती कमरे, 52 शाही और मेहमानों के बेडरूम और 78 बाथरूम शामिल हैं। महल के बागात 39 एकड़ पर मुहित हैं, जो लंदन के सबसे बड़े निजी बागात हैं। गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब, जो महल के बाहर मुनक्कद होती है, दुनिया भर में मशहूर रवायत है। बकिंगम पैलेस बरतानवी बादशाह के तसलसल और विरसे की इलामत है, जो जदीद दौर के मुताबिक ढल रहा है, जबकि अपनी तारीखी मीरास को भी महफूज रखे हुए है। 2010 के बाद से बकिंगम पैलेस में कई अहम वाक़यात और तरक्कियात हुई हैं। 29 अप्रैल 2011 को प्रिंस विलियम और कैथरीन मिडल्टन की शादी की इस्तकबालिया तकरीब बकिंगम पैलेस में मुनक्कद हुई, जो महल की तारीख का एक अहम मौका था। 2012 में बकिंगम पैलेस ने मलका एलिजाबेथ दोम की डायमंड जुबली की तकरीबात की मेजबानी की, जो इनके 60 साल दौरे हुकूमत की यादगार थी। 9 सितंबर 2012 को मलका एलिजाबेथ दोम बरतानिया की तारीख की सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली बादशाह बन गई, जिन्होंने मलका विक्टोरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019 में बकिंगम पैलेस के लिए एक 10 साला तज़यीन और आराइश के मंसूबे का ऐलान किया गया, जिसमें बुनियादी देखभाल और जदीद तकाज़ों पर तवज्जो दी गई। 2020 में कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान बकिंगम पैलेस ने सेहत के असूलों पर अमल करते हुए रवायती तकरीबात को मनसूख या तब्दील किया। 2022 में महल ने मलका एलिजाबेथ दोम की प्लैटिनियम जुबली की तकरीबात की मेजबानी की, जो इनके 70 साला दौरे हुकूमत का जश्न था। इसी साल 8 सितंबर 2022 को मलका एलिजाबेथ दोम 96 साल की उम्र में वफात पा गई। मलका की वफात के बाद 2023 में बादशाह चार्ल्स होम की ताजपोशी हुई, जो बरतानवी बादशाहत के एक नए दौर का आगाज था। 2025 तक बकिंगम पैलेस में वसी पैमाने पर तज़यीन और आराइश जारी है
جس کا مقصد اس کی تاریخی اہمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے بنیادی ڈھانچے کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ یہ واقعات گزشتہ 15 سالوں میں بکنگھم پیلس کی اہمیت اور برطانوی بادشاہت کے ارتقاء کو اجاگر کرتے ہیں۔